नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मंशा का इंटीरियर, जो कि एक 2+1 BHK है। और यहाँ पे मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी क्लाइंट कृति सेती जी से। तो चलिए अब चलते हैं हम फ्लैट पे। नमस्कार मैम। नमस्कार धीरज, वेलकम वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल होम डिजाइन्ड एंड डन बाय यू ओनली। प्लीज कम। सो मैम, आज मैं आपकी परमिशन से अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि हमने आपके घर का इंटीरियर किस तरीके का किया है, और साथ ही साथ चाहता हूं कि आप एक हमारी छोटी सी फीडबैक भी दें। हाँ श्योर धीरज, इट इज़ माय प्लेजर। प्लीज कम एंड हैव अ लुक। सो कृति मैम, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे सब्सक्राइबर को कि आपको हमारे बारे में, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल के बारे में और ब्राइट इंटीरियर के बारे में कैसे पता लगा? Okay, see Dheeraj, when we purchased this flat, no, so lots of thoughts were going on in our mind, like how to design bedroom and how to get furniture, how to decorate, ceiling कैसा होना चाहिए, पर्दे हमें किस तरीके के लेने चाहिए. So there were lots of things I was thinking, because for me home should not like a 5-star hotel. Home should be like home, because this is the place where we rest, where we feel comfortable, we can relax, we enjoy with family, and this is the place where we learn and grow. So I think the ambience of the home should be soothing. Yes. With full of positivity. Yes. So we don't want to give a gaudy look, and we want, at the same time, we want to keep it simple, beautiful and elegant. So our journey started from there. From that moment, we started watching video just to get idea how to get interior done. Then I came across your channel, Interior Contractor by Dheeraj Arora. Yes. So I watched many videos, and I must say all your videos were worth seeing. Okay. These were relevant. Then we checked your reviews, and after meeting with you, we decided to visit your sites. और हमें आपकी साइट बहुत पसंद आई. तो आपसे अपना साइट दिखाने के बाद, आपसे लॉन्ग डिस्कशन के बाद, वी रियलाइज़ कि यू आर दी ओनली पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड दी client need and desire, because obviously it's a combination of both the things. So that was the moment we finalize you as our interior contractor come designer. सो थैंक यू मैम. सो मैम, थोड़ा सा ये भी शेयर कीजिए कि हमारी वीकली मीटिंग का स्ट्रक्चर क्या रहता था. क्या वीकली मीटिंग में हम सब आते थे, आपकी ज़रूरतों को समझते थे, मॉडिफिकेशंस को समझते थे, और हमने टाइमली डिलीवरी दी कि नहीं दी, और हमारे जो साइट सुपरवाइज़र थे ब्रिजेश जी, उनकी कैसी इनपुट्स रहे या उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा धीरज, आपकी टीम के साथ, आपके साथ. और जैसा हमने और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से भी पहले मिले थे, तो उन्होंने विज़िट के लिए मना किया था, बट यू आर दी वन जो वीकली विज़िट करते थे, और हमारी प्रॉब्लम जो रिक्वायरमेंट है उनको आपने समझा और एग्जीक्यूट किया. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट योर टीम वर फैंटास्टिक. So Brijesh was the supervisor. He supervised all the things. जैसे that it was the flat जिसमें पहले से ही बहुत कुछ इंस्टॉल था. Yes. तो उन्होंने सारी बिलोंगिंग्स की केयर की, एंड छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने हमें कॉल किया, तो हमें कभी हैज़ल नहीं हुआ. इट वॉज अ हैज़ल फ्री जर्नी. सो रियली गुड एक्सपीरियंस विद यू. सो थैंक यू मैम. सो ओके धीरज, बातें तो हमने बहुत कर ली, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसा वर्क है. लोग खुद ही जज कर लेंगे काम देखने के बाद. ओके मैम. सो लेट्स टेक अ टूर ऑफ होम. सो एज अ लेमैन मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकती, लाइक फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो चीज़ें मुझे पसंद हैं अपने घर के बारे में, दिस इज़ काइंड ऑफ अ टूर जो हम दे रहे हैं. सो देखिए, दिस इज़ अ नेम प्लेट. ये नेम, दिस इज़ नॉट अ नेम प्लेट एक्चुअली, बट इट्स अ
it's the name of our dream home, Mansha a blessing. Its meaning is desire. Desire a blessing. It has a hidden meaning too. It's a hashtag of mother-in-law and father-in-law. So they are no more with us, but their blessings are always with us in the form of Mansha. So जैसा इस हमने धीरज को बताया कि हमें किस तरीके का प्लेट चाहिए, तो हमें आइडिया नहीं था कि हमें कहाँ से लेना है. सो ही सजेस्टेड अस ओनली कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट डन. सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ आवर फॉयर. ये चेस्टर है. मुझे थोड़ा स्टोन लुक पसंद है, सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ हम टेबल जो टॉप है वो मार्बल में रखेंगे एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. उसके ऊपर हमने ये एक ऑनलाइन परचेज़ किया है शो पीस जो मेटल से बना है, एंड जो इसका कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, ये वॉलपेपर के साथ मैच है. सो दिस वॉलपेपर इज़ गिविंग अ ब्यूटीफुल लुक ऑफ दिस फॉयर. और हमने जो प्रोफाइल लाइट्स यूज़ की हैं, इट्स अ कॉर्नर प्रोफाइल लाइट एंड डाउन लाइटर्स भी यूज़ किए हैं. दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड अ नाइट लाइट्स. सो दीज लाइट्स आर गिविंग ओपन लुक ऑफ दिस फॉयर एरिया एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट. सो चलिए बढ़ते हैं अब अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया की तरफ, एंड हियर इट इज़. सो जो इस एरिया की खास बात है वो ये है कि इसका फॉल्स सीलिंग. ये फॉल्स सीलिंग हमने बहुत मुशक्क़त के बाद फाइनलाइज़ किया. ये एक स्क्वायर फॉल्स सीलिंग पैनल है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद है वो है ये वुडन फ्रेमिंग. सो इसको धीरज अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में लटकन भी बोलता है. तो ये एरिया मुझे बहुत पसंद है. लाइक पूरे वाइट लुक के साथ ये जो वुडन ब्राउन लुक आ रहा है, ये बहुत इसको एक अमेजिंग लुक देता है. सो जैसे अब बात हो रही है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की, तो फॉल्स सीलिंग की हमने बात की, तो अब बात करते हैं लाइटिंग की. सो लाइटिंग पार्ट इसका बहुत ही अच्छा है. लाइटिंग जो हमारे लास्ट घर में मिसिंग था, तो आई डोंट वांट कि हम उसको यहाँ मिस करें. आई वांट फुल्ली इल्यूमिनेटेड ड्राइंग रूम. जब गेस्ट आते हैं और लाइटिंग बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छा लगता है. तो ये जो लाइटिंग सिस्टम है, ये हमने ये धीरज ने ही हमें सजेस्ट किया है कि कैसे करना चाहिए. सो इट्स अ 3 लेयर लाइटिंग सिस्टम. पहला ये शेनलेयर जो हमने परचेज़ किया है तिलक नगर मार्केट से, एंड इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा गॉडी भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम इट्स सिंपल एंड इल्यूमिनेटिंग आवर फुल ड्राइंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया. एंड सेकेंड थिंग है ये प्रोफाइल लाइट. प्रोफाइल लाइट जब हमने सेलेक्ट की थी तो धीरज ने सजेस्ट किया था कि हम थोड़ा इसमें थिन वाली लाइट्स लें. फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ी ब्रॉड लाइट्स चाहिए थी, तो उसने हमें ये ऑप्शन दिया. ये आई डोंट नो 35 mm की लाइट है शायद. तो ये इसके लगने से ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा लाइटिंग इफ़ेक्ट जो है इससे बहुत अच्छा आया. और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट लाइट. सो अगर हमें डे में चाहिए हो तो हम डे वाली लाइट्स जलाते हैं, अगर हमें नाइट में चाहिए तो हम नाइट लाइट को ऑन करते हैं. सो दोनों काम इससे बहुत अच्छे से चलते हैं. एंड कोव लाइटिंग भी है. जब हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं. सो ऑल ओवर लाइटिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है इस डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया का. सो अब बढ़ते हैं ड्राइंग डाइनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, टीवी कैबिनेट. सो टीवी यूनिट जो हमें चाहिए था ये हमने लिया है 2 कलर कॉम्बिनेशन में, बिकॉज़ पूरा जो थीम है वो हमने ब्राउन रखा है. सो ब्राउन के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन दिया है. एंड जो ये बैक पैनलिंग की है ये थोड़ा एलिवेटेड तरीके से की है, और टीवी को इसी के अंदर फिक्स किया है जिससे कि वो बाहर की तरफ विजिबल ना हो. सो इसलिए सिमेट्रिकल लुक आ रहा है. और जैसा हमने फॉयर में वॉलपेपर यूज़ किया था, मिक्स एंड मैच करने के लिए हमने साथ में यहाँ पर भी वॉलपेपर का यूज़ किया है, एंड इस साइड भी, जिससे कि पूरा फॉयर एंड ड्राइंग एरिया बहुत ही सिमेट्रिकल लुक दे रहा है. और यहाँ लोअर्स का यूज़ किया है. एंड दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये हमने बीडिंग यूज़ की है, ये सेम बीडिंग हमने अपने सारे डोर्स में भी की है, जिससे कि जो लुक है वो सेम लग रहा है. डिज़ाइन जो पार्ट है इसका वो एक जैसा लुक उसका आ रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया लुक दे रहा है. सो हमारा ड्राइंग एरिया एंड डाइनिंग
एक ही हॉल में है। सो किचन में मेरे पास थोड़ा लेस स्पेस था क्रॉकरीज रखने के लिए, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर किचन के जस्ट बाहर हम एक क्रॉकरी यूनिट देते हैं। और इसके साथ क्रॉकरी यूनिट सिर्फ सिंपल अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने इसके साथ एक मिरर बैक पैनलिंग भी रखा है। ये रोज़ गोल्ड में लिया है, इसका पूरा फ्रेम किचन के साथ मर्ज किया है, किचन के डोर के साथ। एंड सेम वो स्टील की पैनलिंग है जो टीवी की पैनलिंग के साथ भी मैच करती है। इसमें सेम ये फॉयर से मैच करता हुआ मार्बल एंड 3 शेल्फ्स, और नीचे प्रॉपर स्टोरेज है क्रॉकरीज रखने के लिए। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट भी है, मुझे शेयर एंड रियर कर्टन्स चाहिए थे, तो इसीलिए हमने यहाँ चैनल भी इसी तरीके से लगाए थे, 2 चैनल्स। बट जब हम परचेज़ करने गए अपने कर्टन्स तो हमें ये बहुत पसंद आए, क्योंकि इसका जो लुक था वो हमारे ड्राइंग डाइनिंग के थीम से मैच कर रहा था। ये टिश्यू के कर्टन्स हैं एंड इसके साथ कॉम्बिनेशन में हमने ये फुल टेक्सचर कर्टन लिए हैं। एंड यू कैन सी इट्स अ एल शेप ड्राइंग एरिया। सो पूरा ये कर्टन से कवर है एंड उसके साथ हमने ये विंडो है जो हमने ब्लाइंड से कवर की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। लेकिन मास्टर बेडरूम दिखाने से पहले अपनी टीम की थोड़ी मार्केटिंग तो कर लूं। तो दोस्तों, अगर आप भी लोकेटेड हैं दिल्ली एनसीआर में और करवाना चाहते हैं अपने घर में भी ठीक मंशा जैसा इंटीरियर, तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। मैं और मेरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में। सो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की सबसे अच्छी बात है इसका कलर। मुझे वॉल्स में थोड़ा लाइट ही कलर पसंद है, सो हमने लाइट ग्रीन कलर थीम रखा है इस बेडरूम का। और जो हमने वॉलपेपर लिया है इससे बिल्कुल मैच करता हुआ लिया है। थोड़ी डार्क कलर की लीव्स हैं इसमें। अगर हम बेड बैक पैनल की बात करते हैं, ये आइडिया हमें 3D डिज़ाइनिंग में धीरज ने सजेस्ट किया था। पहले हमने उसको बताया कि हम किस तरीके का लुक अपने मास्टर बेडरूम के लिए चाह रहे हैं। उसने फिर 3D डिज़ाइन दिया हमें, और ये लोअर्स बिल्ड किए दोनों साइड्स में। इसमें लाइट का प्रोविज़न दिया है। बीच में ये वॉलपेपर रखा है जो कंट्रास्ट वॉल्स के साथ मैच कर रहा है। और ये बेड, इस बेड की खास बात है दोस्तों इसका साइज। दिस इज़ अ क्वीन साइज बेड विद अ फुल स्टोरेज। और इसके साइज़ की वजह से जो हमारा रूम है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और ओपन लुक देता है। मुझे थोड़ा क्लटर्ड चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए वी केप्ट इट ओपन। और ये इसकी जो क्विल्टिंग सिस्टम में इसका बैक है, जो पीछे जब हम बैठते हैं रेस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। मास्टर बेडरूम में ये है ड्रेसिंग एरिया। दिस इज़ दी माई फेवरेट प्लेस, जहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा वक्त बिताती हैं अपने आप को सजने संवरने के लिए। जो ड्रेसिंग एरिया में था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लाइक मुझे फुल इमेज देखने को मिले जब हम रेडी होते हैं, तो फुल पूरा लेंथ वाइज कि कैसा दिख रहा है। उस तरीके की डिज़ाइनिंग हमने की है। एंड उसके साथ स्टोरेज भी लिया है। हाफ में स्टोरेज है एंड हाफ जो ये लिया है ये फुल मिरर है, जिसमें आप पूरी हाइट वाइज देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विजिट करते हैं मेरी डॉटर का रूम। अस्मी, हेलो एवरीवन, ये मेरा रूम है। यहाँ पर मैं, मैसी और दीदी रहती है। मैसी मेरी सिस्टर है और दीदी मेरी न्यू रूममेट है। ये अभी हमारे साथ रहने आई है, इनकी रिसेंटली जॉब लगी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी फॉल सीलिंग है, एल शेप्ड फॉल सीलिंग। एंड ये हमारा रूम का वुडन फ्लोरिंग है। ये हमारा बेड है, इस पर डिस्ट्रेस पॉलिश हुई है। और ये हमारा वो स्टडी टेबल है। ये रूम मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनवाया था, और ये रूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस रूम को ज़्यादा किडिश नहीं बनाना चाहती थी। आई वॉन्टेड एन एस्थेटिक लुक, तो मैंने ये पेंटिंग भी ऑर्डर्स करी है। तो अभी ये रूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स एग्जैक्टली माई चॉइस। और मैं धीरज अंकल और अपने मम्मी पापा को थैंक यू करना चाहती हूँ
and I would like Ratika Didi to explain some more. As I'm her cousin, so little bit confused to share a room. But when we started sharing, we are getting very mutual and positive vibes over here. And this room is getting very much like it's the color of these walls are like a very smoothie, and it gives the positive vibes. And we enjoy a lot living here. And the structure is also well maintained and good. Thank you. Thank you. और दोस्तों ये है सबसे नोटी मेंबर ऑफ द हाउस मैसी शेकन करो। मैसी को भी रूम बहुत अच्छा लगा और ये अस्मी के साथ अपना रूम शेयर करती है। तो दोस्तों 2 बेडरूम्स तो आपने देख लिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको +1 यानी स्टडी एरिया कम स्टोरेज एरिया कम मंदिर एरिया। और ये देखिए ये हमने बनाया हुआ है एक स्टडी कम मंदिर कम स्टोरेज एरिया। नीचे यहाँ पे हमने स्पेशल मोरक्कन टाइल लगाई हैं, आप जानते हैं मेरा ये सिग्नेचर स्टाइल है मोरक्कन टाइल लगाना। और एक हमने मल्टीपर्पस गद्दा टाइप यहाँ पे रख दिया है, किसी को बैठ के पाठ करना है वो भी कर सकते हैं, कोई गेस्ट एडिशनल आए यहाँ सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं। और एक ही हमने लैमिनेटेड वार्डरोब बनाई है, ये ओपन स्टोरेज बनाई है। नीचे एक वर्क स्टेशन है और ऊपर छोटा सा मंदिर है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा आइडिया? सो फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू कृति सेठी जी एंड कपिल सेठी जी, जिन्होंने मुझे और मेरी टीम को अपॉर्चुनिटी दी अपने मनसा का इंटीरियर करने के लिए। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर लिख करके बताइए कि आपको इस वीडियो के अंदर कौन सा एलिमेंट पसंद आया। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और हाँ इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।